ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा में ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी के मुद्दे और SC/ST पर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ अपने लोगों में जन जागृति के रूप में और बताने के लिए जो यात्रा सत्याग्रह यात्रा निकाली गई है। आज मुगावली विधानसभा में हम आप सबके बीच में आए हुए हैं और सबसे पहले तो यहाँ के मेरे समाज के SC/ST OBC भाइयों ने जो स्वागत किया, ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों की ओर से मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो प्यार और स्नेह, जैसे इस लड़ाई में जो उस टाइम पे मंडल कमीशन के टाइम पे जो माननीय शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे इस देश के जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी ने जो हुजूम चलाया था, आज दिखता है कि हमारे लोग भी आज भी वही लड़ाई में आज जिस प्रकार से उन्होंने लड़ी थी, आज सब लोग तैयार हो चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखिए ये कार्यक्रम जो हम यात्रा निकाल रहे हैं, ये हम लोगों ने ये बनाया है। इस देश के दूसरे काशीराम ने कहा था, उनका नाम शरद यादव था, उन्होंने कहा था कि अब ये जाति नहीं, हमको जमात बनाना पड़ेगा। कोई कुशवाहा नहीं होगा, कोई यादव नहीं होगा, कोई लोधी नहीं होगा, कोई कुर्मी नहीं होगा, कोई प्रजापति नहीं होगा, कोई सेन नहीं होगा, कोई विश्वकर्मा नहीं होगा, सभी होंगे तो ओबीसी होंगे, सारे तो बहुजन समाज के लोग होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जो देश के अंदर जो माहौल बना दिया है, जो हम लोगों को पूरी तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए अब हम आपके बीच में सभी इतने लोग आ चुके हैं, इस लड़ाई में आ रहे हैं। ये हम खत्म करने आए हैं कि हमारा जो भाईचारा है, जो पहले था, जो अशोक के टाइम पे था, जो बाबा साहब के टाइम पे था, जो मौर्य वंश के सम्राट, जो मेर वंश के जो पृथ्वीराज राजा थे, उनके टाइम पे था, और महात्मा फुले के राज में था, वही हम लोग कायम करने आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भी ये समझें। मेरा एक बात और कहना है आप लोगों से, देखिए हम लोग इस प्रकार से, जब आपको पता है कि 1931 में हमारी जब जनगणना कराई गई तो हम 52% आबादी बताई गई। उसके बाद आज 1931 के बाद आज तक हमारी गिनती नहीं कराई गई। जब इस देश में पेड़ पक्षियों की गिनतियां हो रही हैं, जहां तक हिजड़ों की गिनती, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो गई, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। ये क्या कारण है? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो तुम्हारे अधिकार को जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जो मनोवादी लोग बैठे हुए हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसके कारण वो जनगणना नहीं कराना चाहते। क्योंकि मैं भी पेशे से वकील हूँ, मैंने देखा है कि हमारे ग्वालियर में 60 कोर्ट है और 60 कोर्टों में पिछड़े वर्ग के 5 ही हमारे न्यायाधीश हैं, बाकी सारे अपर कास्ट के हैं। तो ये न्याय दिखता है हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एसपी है पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ 4 ओबीसी के हैं। क्या हमारी संख्या 52% होने के बाद हमारी हिस्सेदारी नहीं? हम किससे गुहार लगाएं? जो लोग अत्याचार करते हैं उन्हीं का अगर एसपी बैठा होगा, क्या तुम्हारी सुनेगा? क्या कौन सुनेगा तुम्हारी? ये समझने की आवश्यकता है। जो कलेक्टर है वो उनकी जाति का है, तुम्हारी सुनेगा क्या? जो पटवारी है वो जाति के है। जब तुम्हारे लोगों की हिस्सेदारी नहीं, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझेंगे, तब तक तुम्हारे लोगों का भला, हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता। इस लड़ाई को ओबीसी महासभा के बैनर तले हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये सिस्टम है जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, जब विपक्ष की पार्टियों के द्वारा और भी सरकारों ने जो किया, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि हमारी अगर वोट चाहिए तो हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगी आपको, तभी आपको उस सत्ता पर पहुंचाएंगे। और वो भी हमारी एक बात है कि हम लोगों ने बहुत बना दिए,
अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच के SC ST OBC में से ही जो बहुजन समाज का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के विचार को मानने वाले होंगे, जो फूले की विचारधारा को, जो कबीर की विचारधारा को मानने वाले मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाएं, यही आशा उम्मीद करते हैं। और मैं आप लोगों से हाथ उठाकर एक शपथ लेना चाहता, सब लोग हाथ उठा के कहें कि हम लोग OBC महासभा के जिस लड़ाई में हम आपका साथ देना चाहते हैं, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और ये आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों को समझना है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा दुश्मन है, उनको उखाड़ने का काम तुमको करना होगा। जय ज्योति, जय भीम, जय OBC, जय संविधान। तो हमारे बीच रणवीर सिंह आदिवासी